हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सलील सर, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आ चुका हूं लाइव आपके लिए लेकर एक और प्यारा सा सेशन। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं बच्चा क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग वन डे वन टॉपिक सीरीज में आपके लिए डेली लेकर आते हैं एक प्यारा सा टॉपिक और उस टॉपिक को पूरा डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो फिजिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने बात कर ली है बच्चा कूलॉम्स लॉ के बारे में और कूलॉम्स लॉ के लिमिटेशंस के बारे में भी। ये सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ ली हैं। आई होप आपने क्विक रिवीजन भी किया होगा। और जल्दी जल्दी सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट आ जाइए और अपनी अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिए, क्योंकि आज है प्रैक्टिस टाइम। दैट मीन्स कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज कोई थ्योरी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का रिवीजन और आपको लगाने हैं प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। तो आज प्रैक्टिस सेशन 1 है, यानी कि 2 क्लास आपकी होने वाली हैं, जहां पर अभी तक जितना आपने पढ़ा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हो, चाहे वो कूलॉम्स लॉ के बारे में हो या वेक्टर फॉर्म हो, कैसा भी पार्ट, उन सब से रिलेटेड कैसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, क्वेश्चंस आज आपको सॉल्व करने हैं। और वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी आ जाएं और प्रैक्टिस आपके साथ कर रहे हूं। ठीक है, जब तक आप कॉपी पेन निकाल लें तब तक मैं बता देता हूं नए बच्चों के लिए कि जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो टाइम टेबल जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि टाइम टेबल आपको पता होगा तो आप टाइमली सारी क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे और आपका कोई भी क्लास गलती से भी मिस नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम टेबल की बात करें तो आपके क्लास 12 के लिए जो आपका टाइमिंग है बच्चा लाइव क्लास का, वो है 8 to 8:40 और सेकंड है आपका 8:50 to 9:30। तो मंडे को आपकी जो क्लास होती हैं वो बायो और मैथ की होती हैं। ट्यूसडे को केमिस्ट्री फिजिक्स का पेयर चलता है और ऐसे ही अल्टरनेट क्लासेस आपकी रेगुलर पूरे वीक में आपको मिल रही हैं। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे बायो मैथ ये पेयर आपको मिलेगा। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का पेयर मिलने वाला है। तो ये क्लासेस का टाइम नोट कर लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और ये नोट डाउन रखिएगा अपने पास, जिससे कि सारी क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही हैं तो आप भी उन्हें रेगुलर ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लिया सभी ने? एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, देख लें भाई कि कॉपी पेन सबका निकला हो। क्यों? क्योंकि सॉल्व आपको ही करना है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन करने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। कहता है कि सर, टू 1 कूलम चार्जेस आर केप्ट एट 1 मीटर डिस्टेंस इन एयर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम विल बी। तो आपको बताना है कि आपके पास दो 1 कूलम के चार्जेस हैं, उन दोनों के बीच का सेपरेशन है 1 मीटर और वो एयर मीडियम में रखे हुए हैं। ऑलमोस्ट वैक्यूम और एयर सेम होते हैं। ठीक है, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये भी आपको डिफाइन करना है। और वो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है वो भी आपको बताना है। यहाँ पर आपकी एक हेल्प कर रहे हैं, क्या ऑप्शंस दे दिए हैं। भाई पहला ऑप्शन कह रहा है 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन। सेकंड में है 1 डाइन, डाइन आपको पता है फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है। थर्ड है आपके पास 1 न्यूटन और फोर्थ है 3 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन। तो ये चार ऑप्शन है। जल्दी से कॉपी पेन निकल चुका है तो फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया बच्चा। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। चलो फटाफट जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दो भाई, डिले बिल्कुल नहीं करिएगा, है ना। बहुत आसान हलवा क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं जो बहुत टफ है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्यारी सी स्ट्रेटेजी होती है बच्चा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसकी लैंग्वेज समझो, गिवन वैल्यू नोट डाउन कर लो, फिर जो फाइंड आउट करना है वो नोट करो। गिवन से फाइंड आउट तक कैसे पहुंचे, इसके लिए एक फॉर्मूला या रिलेशन जो भी आपको मिल रहा है वो बनाओ, और जितनी बार बन रहा है उतनी बार बनाओ और वहां तक पहुंचो। बस इतनी अप्रोच आपको रखनी है। कैसे, देखो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, गिवन है टू 1 कूलम चार्जेस। तो सबसे पहले आप गिवन वैल्यूज यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, Q1 1 कूलम का है और Q2 भी 1 कूलम का है, दोनों 1 कूलम के हैं। ठीक है, इनके बीच का जो सेपरेशन है बच्चा कितना है, 1 मीटर। दैट मीन्स आर 1 मीटर। ठीक है, क्या आपको कोई एक्स्ट्रा मीडियम दे रखा है? नहीं, एयर। तो एयर को हम वैक्यूम की तरह ही ट्रीट कर लेते हैं।
ओके, अब आपको बताना है, फाइंड आउट क्या करना है बच्चा? फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर फोर्स कितना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है और साथ में आपको बताना है नेचर, नेचर ऑफ फोर्स। ये दो चीजें आपके काम की हैं जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने नोट कर ली। अब सुनो, जैसे ही ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, अब आ जाओ सॉल्यूशन। बच्चा आपको पता है, पहली चीज तो आप देखते ही बता सकते हो, वो है बच्चा क्या? नेचर ऑफ फोर्स। क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, दोनों चार्जेस सेम है मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या तो दोनों निगेटिव हो सकते हैं। तो सेम चार्जेस के बीच हमेशा फोर्स कैसा लगता है बच्चा? रिपल्सन। तो सबसे पहली चीज जो आपने सॉल्व कर दी, नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, नेचर ऑफ फोर्स। इसी तरह से अगर आप डिफाइन करके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना बोर्ड में, तो बेटा पक्का आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ये तरीका भी सीखते जाइए, सिर्फ सॉल्यूशन जरूरी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे इतना हलवा लो खींच के रख दिया, टीचर को समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या सॉल्यूशन किया, बस आंसर दे दिया। तो ये स्ट्रेटजी अपनाइए कि थोड़ा क्लियर लिखिए, कि टीचर को आप स्टूडेंट समझिए। आप ऐसा समझो कि जब आप एग्जाम में कोई आंसर लिख रहे हो ना, तो आप ये मत समझो कि कोई टीचर पढ़ेगा उसे सब आता होगा, ना ना ना, ये गलती छोड़ दो। आप अपनी अप्रोच क्या रखो बच्चा, कि कोई स्टूडेंट है जिसे आप एज अ टीचर आंसर दे रहे हो और उसे पूरा एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। इस अप्रोच के साथ अगर आपने सॉल्व किया ना, पक्का आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ये गुरु मंत्र है, लिख लो जल्दी से। ठीक है, तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा है बच्चा? दोनों चार्जेस सेम है, तो नेचर ऑफ फोर्स होगा आपका रिपल्सिव। ठीक है, क्यों? ड्यू टू बोथ चार्जेस आर सेम। ये आपने फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सॉल्व कर दिया। अब आता है बच्चा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का। ओके, तो आपको कूलम्ब्स लॉ पता है सिंपली, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? कूलम्ब्स फोर्स, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि K क्या होता है भाई? K इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। बात क्लियर अच्छे से? यूनिट में लिखोगे तो और अच्छा हो जाएगा भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट वगैरह डिफाइन कर दोगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ आपको सब आता है, अच्छे से आता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट करने जाओगे तो बेटा F इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट के साथ रखिए, आपको एक तो क्लियरेंस मिलेगा और दूसरा क्या है कि टीचर को लगेगा कि हाँ बिल्कुल प्रॉपर फिजिक्स के रूल फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, Q1 Q2 क्या हो गया बच्चा? चार्जेस है। अब जरा ध्यान से देखो, Q1 Q2 दोनों सेम है, 1 कूलम। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? 1 कूलम इंटू 1 कूलम अपॉन डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस भी है 1 मीटर, तो आपके पास ये हो जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया। जैसे ही आपने ये काम किया, अब मैथ लगा दो, अब फिजिक्स खत्म, सजाना वगैरह सब खत्म। अब आप सीधा सा मैथ लगाओ, सिंपली सॉल्व करो। ये तो पूरा टर्म 1 है बेटा, ये पूरा 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा कूलम स्क्वायर से ये कूलम स्क्वायर कैंसिल, मीटर स्क्वायर से बच्चा ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो फोर्स कितना आया? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये रहा आपका प्रॉपर आंसर। तो आप कौन सा ऑप्शन सही कर रहे हैं? आप कर रहे हैं बच्चा ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्युटली राइट। बस ये अप्रोच रखिए, सीधा सा आंसर ले जाइए। देखो कितना सूदिंग लग रहा है कि आपने सबसे पहले गिवन वैल्यूज नोट डाउन करी, फिर आपको जो फाइंड आउट करना है वो आपने नोट डाउन किया। नाउ अब आप फर्स्ट पार्ट, क्योंकि दो पार्ट आपको सॉल्व करने बचा, तो पहला पार्ट आपको आसान लग रहा था क्योंकि आपको ओरल पता था, तो आपने डायरेक्टली उसका आंसर लिख दिया और रीजन भी बताया। डायरेक्ट आंसर लिखने के साथ साथ रीजन भी बताइए, जिससे कि एग्जामिनर को पूरा क्लियर हो, आपको लगे कि हाँ भैया वो सब कुछ समझ रहा है आपकी कॉपी से। ठीक है, और सेकंड है आपके पास फोर्स निकालना है, तो पहले फॉर्मूला लिखिए, जो वैल्यू आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं उसको कोने में डिफाइन कर दीजिए, है ना, और फिर आप वैल्यू पुट करिए, विद यूनिट करिए, तो आप काट पीट के आंसर लेकर आ रहे हो।
ठीक है, सिंपल मैथ आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये आपका आंसर है। तो इस अप्रोच के साथ ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्राई करिए, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और सही होगा वो अच्छी बात है। क्योंकि ज़्यादा खिचड़ी पकाने में आप गलतियाँ कर जाते हो, आपको पता नहीं चलती। और ऐसे में क्या है, गलतियाँ अगर होंगी भी गलती से भी, तो आपको पकड़ में आ जाएँगी जब आप दोबारा से रीचेक कर रहे होगे। ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन काफ़ी लोगों का सही हो रहा है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 9 न्यूटन। इस बार आपको फोर्स दे दिया। What will be the force if the distance between them is doubled? अब डिस्टेंस डबल हो गई एंड बोथ द चार्जेस आर इंक्रीज टू √2 टाइम्स, और दोनों चार्जेस को मैंने √2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो ये एक नई कंडीशन है। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं बच्चा, ए 9 न्यूटन, बी 4.5 न्यूटन, सी 3 न्यूटन एंड लास्ट वन इज 3.75 न्यूटन। तो चलिए कॉपी पेन उठा लो और फटाफट इसको सॉल्व करना चालू कर दो। अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाना, जो क्वेश्चन में कहा गया है बस उसके अकॉर्डिंग करते चले जाइए, आसानी से आंसर मिलेगा। ठीक है, मेहनत बस इतनी है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, अपना एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल मत लगा। ठीक है, चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी करिए, देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। चले भाई, तो सबसे पहली चीज आपको क्या नोट करना है बच्चा, जो गिवन वैल्यूज है। गिवन वैल्यूज में आपको दे रखा है कि भाई फोर्स जो है ये आपके पास है 9 न्यूटन, और ये कब है, जब आपके पास चार्जेस कुछ हैं और साथ में उनके बीच का सेपरेशन कुछ दिया गया है। तो मैं मान लेता हूं कि इस कंडीशन के लिए जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 है, Q1 और Q2 हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो आपके पास R दे रखा है। ठीक है, तो Q1 और Q2 कूलाम ये आपका चार्ज है और R मीटर इसका डिस्टेंस है। इस कंडीशन के साथ जाओगे तो आपको फोर्स मिलेगा 9 न्यूटन। नाउ सेकंड क्या कह रहे हैं? सेकंड में कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द फोर्स, अब नया फोर्स कितना होगा? तो नया फोर्स को मान लीजिए आप न्यू फोर्स इज F डैश, मैंने F डैश मान लिया। वो कब मिल रहा होगा? जब उनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए। तो डिस्टेंस पहले मैंने क्या मानी थी? R 2x हो जाए, दैट मीन्स अब R बन चुका है 2R, यही तो था। अब यह डिस्टेंस हो गई है 2R मीटर, और चार्जेस जो हैं वो बच्चा इंक्रीज हो गए हैं √2 टाइम्स, यानी कि Q1 अब हो गया है √2 Q1 एंड Q2 हो गया है √2 Q2। यही तो कह रहा है एग्जामिनर। तो बस हमने एग्जामिनर की ही लैंग्वेज को मैथमेटिकली लिख लिया, थ्योरी जो लिखी थी उसको मैथमेटिकली लिख लिया है। ठीक है बच्चा, बस इतना सा काम हमने किया। अब आ जाओ सॉल्यूशन, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला देखो, बहुत आराम से सीखेंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल सॉल्व करना नहीं आता, इस तरीके से। तो बिल्कुल बेसिक से सीख। अब इनमें से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर स्पीड बढ़ा दो, जल्दी से कर दो, ये तो बहुत हलवा है। भैया सारे बच्चों को लेकर चल रहा है ना, तो सबके अकॉर्डिंग चलेंगे चीज। तो सबसे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? तो F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो है। तो इस कंडीशन में आपका फोर्स कितना आ रहा है? 9 न्यूटन। तो इस कंडीशन में आपका फोर्स है बच्चा 9 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सेकंड में क्या है? सेकंड में आपका फोर्स हो जाता है F डैश। कितना हो गया बच्चा? F डैश। F डैश के केस में आपकी कंडीशन क्या है? कि √2 Q1 √2 Q2 अपॉन 2R स्क्वायर। ठीक है, इस केस में आपको F डैश फाइंड आउट करके देना है, क्योंकि F डैश के बारे में ही आपसे पूछा भी गया। यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये बात समझ में आ गई? बताओ भाई जल्दी से, कोई दिक्कत समस्या? ठीक, ये क्लियर है। अब जरा इसको सॉल्व करना देखिए। F डैश इज इक्वल टू के, तो वही रहने वाला है, मीडियम नहीं चेंज हुआ। √2 इंटू √2 क्या होता है बच्चा? 2। तो ये हो गया आपका 2 Q1 Q2
और नीचे आ गया आपके पास 4r²। तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा? ये बचा f डैश इज इक्वल टू k q1 q2 2r²। ये हो गया बच्चा, ठीक है। अब 1/2 को अगर मैं बाहर कर लूं तो जरा ध्यान से देखो, f डैश इज इक्वल टू 1/2 k q1 q2 r²। अब इसको कंपेयर कराओ इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या मैं k q1 q2 बाई r², यही टर्म तो लिखा हुआ है ना? तो इसकी जगह पर क्या मैं 9 न्यूटन नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू ही 9 न्यूटन के बराबर है। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ये 9 न्यूटन लाया और यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिला? f डैश इज इक्वल्स टू 9/2 न्यूटन, दैट मीन्स 4.5 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। खत्म। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा? ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, आपको समझाना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने करके दे दिया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में बहुत जल्दबाजी में भी आप गलतियां करते हो, तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी और ज़्यादा आराम से भी नहीं करना है। एक ऐसा टाइम लीजिए जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और क्वेश्चन में गलती भी ना हो, क्योंकि आसान क्वेश्चन में जल्दी गलती होती है, ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि आपको लगता है ये तो मुझे आता है, बहुत हलवा है, मैं कर लूंगा, फिर आप गलती कर। टफ में आप मेहनत करते हो, आसान में ही गलती ज़्यादा होती है। तो आसान को भी थोड़ा सा समझदारी से करेंगे। और कितने लोगों ने सही आंसर किया, जल्दी से बता दो एक बार मुझे, देखें भाई। हाँ, आंसर बिल्कुल सही करना है, क्योंकि बहुत हलवा सवाल आपसे पूछा, कुछ ज़्यादा साइंस, रॉकेट साइंस नहीं लगा इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट चलें, अगला क्वेश्चन। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, पहले समझ लो। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, force between two charges is k q1 q2 by r². Now, what will happen if one of the charge is zero? क्या होगा अगर इनमें से एक चार्ज जीरो हो जाए? तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, देखते हैं भाई। पहला है नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, दूसरा है ऑलवेज अट्रैक्शन, थर्ड है ऑलवेज रिपल्सन, एंड द लास्ट वन इज कांट प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द फोर्स। कितने लोगों ने सोच रखा था कि F इज इक्वल टू जीरो ऑप्शन होगा? सही सही बताओ, कितने लोगों को लग रहा था अरे सर चार जीरो है तो F जीरो हो जाएगा, तो यहाँ कहीं लिखा होगा द फोर्स इज जीरो, या फिर देयर इज नो फोर्स, ऐसा सोच रहे थे? पक्का कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो भाई वो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन तो आपके सोच से परे आ गया। सर अट्रैक्शन रिपल्सन, अब कैसे? मैंने पहले बोला था ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन, चार्ज के नेचर को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए कौन सॉल्व करता है। चलिए, बेसिक तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है बच्चा। जैसे ही कोई एक चार्ज आपका जीरो हो जाएगा, तो आपको पता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई r²। मान लीजिए Q2 आपका जीरो है, मान लेते हैं, मान लीजिए Q2 आपका जीरो है, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, दैट मीन्स फोर्स जीरो है। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो F जीरो ऑप्शन में होना चाहिए, वो है नहीं। ये कह रहे हैं कि कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, क्या ऑलवेज अट्रैक्शन होगा, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, ऑलवेज रिपल्सन होगा, हमेशा रिपेल करेंगे, या फिर कांट प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द फोर्स? तो जरा ये बताइए कि आप करेक्ट आंसर क्या चूज करेंगे भाई, दिमाग लगाओ, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर जनरली अगर फोर्स नहीं लग रहा है, तो फोर्स नहीं लग रहा है तो आप सोचोगे सर ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन, फोर्स है नहीं, खेल खत्म। अब जरा इसमें दिमाग लगाना, ये कंडीशन क्या है, इसको जरा चार्ज के नेचर से समझो। कह रहे हैं एक चार्ज नॉन जीरो, Q1 को हमने नॉन जीरो माना है, नॉन जीरो का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, हाँ या ना, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, कुछ एक चार्ज होगा, ये Q1 है मान, ठीक है। Q2 पर अगर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है, Q2 न्यूट्रल है। Q2 क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, दैट मीन्स इस पर जितना जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ।
कोई भी बॉडी न्यूट्रल कब होती है बच्चा? दैट मीन्स जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब सुनो, जैसे ही यहाँ पर ये कंडीशन आएगी कि ना ये न्यूट्रल है और ये इसके पास आया, ये इसके पास आया, तो क्या होगा बच्चा? तो उस केस में ये अगर पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई एक चार्ज इसके पास है, तो ये इसको इंड्यूस्ड नहीं करेगा। मान लो इसके पास पॉजिटिव था, तो क्या इसको पोलराइज नहीं कर देगा? बिल्कुल। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड पे आओ, होगा कि नहीं होगा? जैसे ही ये इसके पास आएगा, ये इसको इंड्यूस्ड करेगा और पोलराइज्ड कर देगा। और उस केस में अगर आपने इसको फेंक दिया, कहाँ पे? अर्थिंग में, तो उस केस में इस पर कैसा चार्ज आएगा? इसके अपोजिट, यानी कि ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड याद करिए। तो उस केस में इनके बीच हमेशा क्या होगा? हमेशा अट्रैक्शन होगा बच्चा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑलवेज अट्रैक्शन ड्यू टू इंडक्शन। ये था इसका आंसर। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। आई होप आपने इसको सही करने का ट्राई बहुत किया होगा, बट अगर गलत हुआ कोई बात नहीं, आप इसको सीखें। फोर्स जीरो ही लगे रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि भाई एक चार्ज जीरो है। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया, अगर ऐसा कर दिया, तो इस केस में आप इसको अट्रैक्शन के साथ लेकर जा सकते हैं। बात क्लियर? हाँ या ना? जल्दी से बता। बढ़िया से समझ में आ गया? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? एनीवन? नहीं? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? एक प्यारा सा न्यूमेरिकल देखिए और सॉल्व करिए। कह रहे हैं व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस of charges plus 2 microcoulomb and plus 4 microcoulomb repel each other with a force of 20 Newton when a charge of minus 6 microcoulomb is added to each of them. तो भाई अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा दो पॉइंट चार्जेस के बीच जिनके चार्ज पहले हैं +2 +4 और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं 20 न्यूटन के फोर्स से। नाउ अगर इनके पास एक चार्ज -6 माइक्रोकूलम का ऐड कर दिया जाए दोनों में तो नया फोर्स कितना हो जाए? ये आपसे पूछा है और ये प्योर न्यूमेरिकल है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो ट्राई करो, साथ में ट्राई करते हैं, किसका आंसर पहले आता है देखते हैं। चलिए भाई, तो यहां पर आपको गिवन कंडीशन क्या? गिवन कंडीशन में है कि अगर आपके पास Q1 + 2 माइक्रोकूलम है, Q2 + 4 माइक्रोकूलम है, तो उस केस में इनके बीच जो फोर्स लगता है वो लगता है बच्चा 20 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, इनके बीच का कोई डिस्टेंस दे रखा है क्या? नहीं। तो हम डिस्टेंस को क्या मानेंगे? हम मानेंगे उसको r। r क्या है? आपके इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ये आपका r है। ये पहली कंडीशन है। नाउ अब कह रहा है कि अगर दोनों ही चार्जेस में -6 माइक्रोकूलम को ऐड कर दिया जाए तो उस केस में नया फोर्स कितना होगा? तो बच्चा एक बात बताओ, अब नया Q1 जो होगा Q1 डैश वो कितना हो जाएगा? इसमें -6 जोड़ रहा है, तो आपको तो जोड़ना ही है, लेकिन लिखोगे कैसे? +2 माइक्रोकूलम प्लस -6 माइक्रोकूलम, ऐसे ही तो लिखोगे बेटा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? -4 माइक्रोकूलम। अब Q1 ये हो चुका। सिमिलरली बच्चे जब आप Q2 डैश निकालोगे तो कितना है? +4। तो यहाँ पे लिखो प्लस -6 माइक्रोकूलम। ओके, तो यहाँ पे अब Q2 डैश कितना आएगा? -2 माइक्रोकूलम। ये आ गया आपका नया चार्ज। अच्छा, डिस्टेंस तो वही है r। ठीक है, r आपका क्या है? सेपरेशन है। और अब नया फोर्स जो F डैश है ये आपको नहीं पता, नया फोर्स F डैश नहीं पता है, कोई बात नहीं। अब हम इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला बनाएंगे, दोनों को रेशियो निकाल देंगे, आंसर हमारे पास है। कैसे? देखो, सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला बनाओ। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या बनने वाला है? आप लिखोगे सर F = K Q1 Q2 R²। तो ये आपके पास हो जाएगा बच्चा 20 न्यूटन = K। Q1 Q2 क्या है? +2 +4 +2 माइक्रोकूलम +4
माइक्रोकूलम अपॉन आर कितना है बच्चा, आर ही है, तो इसको आर स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 दे दें, ठीक है, सिंपल। सिमिलरली सेकंड आ जाओ बच्चा, एफ डैश आपका कितना आएगा, एफ डैश आपको पता नहीं है, आर वही है, चार्ज रख दो के। Q1 कितना है बच्चा, Q1 है सर हमारे पास -4 और Q2 है -2, तो -4 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम आर स्क्वायर, ये आपके पास बन गया। इसको जरा सॉल्व करिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चा, प्लस, तो ये आ गया आपके पास के 8 माइक्रोकूलम बाई आर स्क्वायर, ये आया, बिल्कुल क्लियर है। और यहां पर भी कितना आया, 8 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर, सेम यहां पर भी आपके पास आएगा 8 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आपके पास बिल्कुल वही है, ये भी वही वैल्यू, तो जरा ध्यान से देख, एफ इज इक्वल टू कितना है, के 8 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर एंड एफ डैश इज इक्वल टू के 8 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर। जब बेटा आपको यहाँ पर वैल्यू दोनों जगह सेम मिल रही है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ एफ डैश इज इक्वल टू एफ, बिल्कुल कह सकता हूँ। और एफ की वैल्यू क्या है, 20 न्यूटन, तो दोनों में ही आपका जो फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, दोनों में ही आपका जो फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। ये बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अच्छा, ये तो हो गया बेसिक मेथड, ये तो हो गया बेसिक, आपने सॉल्व करके देख लिया। लेकिन अगर यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, थ्योरी आपको अच्छे से आती है, तो इसमें बिना पेन उठाए आप इसे सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखो बहुत आसान बच्चा, यहाँ पर जो चार्जेस दे रखे हैं, क्या बाद में डिस्टेंस चेंज हो रहा है चार्जेस के बीच? नो, यानी कि आर कांस्टेंट है, बिल्कुल है सर, आर कांस्टेंट। अच्छा, दोनों चार्जेस में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, यानी कि Q1 में भी उतना ही चेंज हो रहा है जितना चेंज Q2 में हो रहा है। अब Q1 Q2 की पहले जो वैल्यू थी, जब इक्वल चेंज दोनों में होगा, तो बेटा बाद में भी जो वैल्यू होगी उसका भी प्रोडक्ट क्या होगा, वैसे ही आएगा जो इनका आ रहा है ना, दोनों के चेंज उसी फॉर्म में हो रहे हैं, कोई खास चेंज तो है नहीं, दोनों में -6 हुआ है, -6 हुआ है और दोनों पॉजिटिव थे, है ना, तो यहां पर देखो इनका प्रोडक्ट 8 आ रहा है, इनका भी प्रोडक्ट 8 ही आ रहा है। दैट मीन्स चार्जेस का प्रोडक्ट तो सेम ही आ रहा है, बिफोर आफ्टर दोनों केसेस में। इसका मतलब क्या हुआ, आर कांस्टेंट है, Q1 Q2 भी कांस्टेंट है और K भी आपका कांस्टेंट है। जब सब कुछ कांस्टेंट है तो क्या फोर्स सेम नहीं आएंगे, दिमाग लगाओ, बस यही आंसर था। तो आपको डायरेक्ट लिख देना था 20 न्यूटन, कुछ दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। लेकिन ऐसे हर सवाल में नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। अगर हल्का सा भी वैल्यू चेंज कर देता तो आंसर डिफरेंट हो जाते हैं। तो लेकिन आपको ये अप्रोच ध्यान रखनी है कि अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट दोनों केसेस में सेम आ रहा है, दैट मीन्स R भी सेम है, Q1 Q2 भी सेम है, तो K तो अपने आप कांस्टेंट होता है, तो उस केस में आपके फोर्सेस भी सेम आते हैं। बात क्लियर? तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। बिना पेन उठाए किसी ने ट्राई किया था? ये तो सेम दिख रहा है, इसमें क्यों हम इतनी मेहनत करें? किसने किया था, जल्दी से बताइए, फटाफट देखते हैं भाई किसका आंसर आता है कि हाँ सर हमने बिना पेन उठाए सॉल्व कर दिया था। ठीक है, चलिए तब तक आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में भी, तो उसके लिए तैयार रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अभी तो लेवल बढ़ाएंगे, अभी तो बेसिक लेवल करा रहे हैं, लेवल को और इंक्रीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। कह डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस of magnitude 2 coulomb and -1 coulomb separated by a distance 1 मीटर। ये तो बहुत हलवा है, ये तो बहुत हलवा है, इसको तो हवा में उड़ा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको Q1 पता है 2 कूलम, Q2 पता है -1 कूलम और R पता है 1 मीटर। पूछा क्या है, फोर्स बता रहा है। तो बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो प्लस माइनस लेना नहीं है, और अगर वेक्टर की बात करोगे तो प्लस माइनस ले लेना, ठीक, वो आपके ऊपर है। तो बस हम यहाँ पर सीधा सा फोर्स लगा देंगे,
F इज इक्वल्स टू के, Q1 कितना है 2, ये आपके पास -1 और ये आपके पास 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया F इज इक्वल्स टू -2K, K की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁻⁹, ये आपने रख दिया। तो इस केस में आपको मिला -18 इंटू 10⁹ न्यूटन, ये आपका आंसर। क्लियर? किसी को डाउट समस्या तो बताओ भाई। एकदम ठीक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? तो वो आप मैग्नीट्यूड के साथ लेना चाहो तो आप पॉजिटिव लोगे, अगर आप वेक्टर फॉर्म में ले रहे हो तो आपको उस हिसाब से रख देना है वैल्यू, ठीक है। दोनों के बीच क्या हो रहा होगा, दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा जो दोनों एक दूसरे पर लगा रहे होंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। चले नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, आपको क्या दे दिया है, दो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, ओके। इस in contact is equals to 1 angstrom. Determine the Coulomb force between them. तो दो इलेक्ट्रॉन हैं, उनके बीच का सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि यहाँ पर कूलाम फोर्स लग सकता है। कूलाम फोर्स कहाँ नहीं लगता, ये जरा कमेंट करके बताइए फटाफट। ये आपको पढ़ा चुके हैं ना लिमिटेशंस में, देखिए कितने लोगों को याद है। कौन सी रेंज है लेंथ की जहाँ पर कूलाम फोर्स काम नहीं करता, ये कमेंट करके बताओ जल्दी से। तब तक इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दो इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स आपकी जो चार्जेस है बच्चा वो तो सेम है। Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू E, जो कि होगा आपका 1.6 माइनस 19 कूलम, ठीक है। सेपरेशन कितना है 1 एंगस्ट्रॉम विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। नाउ आपसे पूछा क्या है, फोर्स बता दीजिए, बस फॉर्मूला रखो, कूलम फोर्स लगा दो, आंसर ले जाओ। तो कूलम फोर्स जैसे ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे बच्चा, तो F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹, ये हो गया। Q1 Q2 दोनों को रखेंगे तो ये हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, और 10⁻⁻10 का स्क्वायर। अब प्योर मैथ है, फिजिक्स खत्म, मैथ सॉल्व करिए, आंसर घर ले जाइए। तो इस केस में बच्चा आपके पास क्या आया, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ये आपके पास आ गया, ठीक है, स्क्वायर है, इंटू 10⁻⁹, और ये हो आपके पास 10⁻−38, और 10⁻−20 ऊपर जाएगा तो प्लस का 20 हो, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको कैलकुलेशन भी सिखाते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास F इज इक्वल्स टू कितना बना बेटा 20 और 9, 29 हो गया। 29 में 38 अगर आप माइनस करते हैं तो कितना बचा, 8 इधर बच गए और एक उधर, तो ये बच गया आपके पास 9, 10⁻⁻9, क्योंकि 38 माइनस का है। 10⁻⁻9 आपके पास ये आ गया, और इसके 2 पॉइंट और ले जाओ, 2 पॉइंट और ले जाओ, तो 10⁻11 हो गया। तो ये आपके पास 16 इंटू 16 इंटू 9 और 10⁻11 आ गया, ठीक है। इतना आपके पास आ गया। अब इसे सॉल्व करिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आप 16 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 256, यही तो होता है 16 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें 160 और 96, 160 में अगर आप 96 जोड़ते हैं 256, बिल्कुल सही। और इसको भी 9 टाइम्स करना है, तो इसको 9 टाइम्स ना करके 10 टाइम्स कर, 10 टाइम्स करके इसमें 256 घटा दो, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। ये सारी शॉर्ट ट्रिक सीखिए कैलकुलेशन की, टाइम बचाने के लिए, ठीक है। इसमें 256, 10 में 6 गए 4, 5 में 5 गए 0, और यहाँ पर 5 में 2 गए 3, और ये हो गया आपके पास 2304। ये आपके पास आया 2304 10⁻⁻11 न्यूटन। आप चाहें तो पॉइंट लगा के इसकी वैल्यू को और चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर। बोलो क्लियर? किसी को डाउट समस्या तो बताइए भाई, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो आप चाहते हैं तो इसमें आप पॉइंट लगा लीजिए। आप पॉइंट अगर 2 के बाद लगाते हैं तो अराउंड आपको आंसर मिल जाएगा 2.2
3 इंटू कितने डिजिट बाद लगाया? 3 डिजिट। तो बेटा 3 का कम कर दो, 8 न्यूटन। ये आपका आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप कहाँ पर पॉइंट लगाना चाहते हो। 23.04 करना चाहते हो तो -9 हो जाएगा, बस। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये बच्चों वाला क्वेश्चन, कैलकुलेशन सीख सकते हो इसमें। ठीक है, आगे बढ़े भाई। किसी को डाउट, समस्या, परेशानी नहीं है? एकदम हलवा सवाल। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, प्योर मैथ का क्वेश्चन है। फिजिक्स तो इसमें कुछ खास नहीं है, बट ये मैथ आपकी अच्छी करेगा। परसेंटेज आ गए ना, इसलिए। चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ, आप भी स्टार्ट करिए, देखिए कौन पहले आंसर लेकर आता है। चलो, और आंसर करते चलो भाई, है ना? ऐसा ना हो कि बस देख रहे हो। न्यूमेरिकल्स में भी अगर देखोगे ना तो कोई फायदा नहीं। नहीं आपका मन कर रहा है कॉपी पेन उठा के मेहनत करने का, तो मत देखो, सीधी सी बात। क्लास देख रहे हो तो इसका मतलब यूटिलाइज करो। देखने से ये नहीं हो रहा कि घर वालों को लग रहा है आप पढ़ रहे हो और आपको भी लग रहा है आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। खुद से ट्राई करो, खुद की मेहनत करो। गलत करोगे, करो, वो मुझे मंजूर है कि गलत हो रहा है, एटलीस्ट आप अटेम्प्ट तो कर रहे हो। लेकिन आप अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हो, फिर देख के अच्छा लग रहा है, अरे ये तो बहुत आसान है, मुझसे हो जाएगा। और फिर जब एग्जाम में करने बैठोगे, ओ ये तो गलत हो गया। फिर एग्जामिनर को सुनाते हो कि उसने मार्क्स नहीं दिए, मेरे मार्क्स कट गए। अरे छोटी छोटी गलतियां ही तो हैं जो आप बिना प्रैक्टिस के कैसे सही करोगे। तो बच्चा प्रैक्टिस जरूर करिए, घर पर भी करिए, और यहाँ जब क्लासेस हो रही हैं तो यहाँ पर भी साथ में करते चलिए। ओके, तो चलो इसका आंसर बताइए जल्दी से। कह रहा है कंसीडर करो दो अपोजिट चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि Q1 इज इक्वल्स टू Q और Q2 इज इक्वल्स टू -Q। यही तो है, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन चार्ज अपोजिट है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। Placed at a distance from each other such that the force of F Newton acts between these two charges। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है बच्चा, मान लेते हैं R मीटर। ठीक है, और इस केस में इनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है F न्यूटन। यही तो कह रहा है अभी तक का क्वेश्चन। आगे, इफ 60% ऑफ द चार्ज फ्रॉम वन इज ट्रांसफर टू अनदर, यानी कि किसी एक का 60% निकाल कर दूसरे को दे दिया जाए, तो डिटरमाइन हाउ मच द वैल्यू ऑफ फोर्स चेंजेस इन दिस केस। तो सेकंड केस में आपसे क्या कह रहा है? मान लो Q1 का 60% निकाल कर Q2 को दे दिया जाए, तो उस केस में नया फोर्स हम मान लेते हैं F डैश न्यूटन है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा। ठीक है, F के टर्म्स में आपको इसे रिलेट कर। क्लियर? तो प्योर मैथ का क्वेश्चन है बच्चा, इसमें कोई ज्यादा फिजिक्स नहीं है, जितनी फिजिक्स थी वो यही थी। फॉर्मूला लगाइए, आंसर ले जाइए। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो बच्चा फर्स्ट केस में जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? F इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा K Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। आप चाहे तो माइनस लें, चाहे तो ना लें, वो आपके ऊपर है। आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी वैल्यू ले सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। खत्म, पहला पार्ट क्लियर। अब आ जाओ सेकंड। सेकंड में क्या हुआ बच्चा? Q1 से 60% निकाला गया। तो Q1 का 60% देखो पहले, 60% ऑफ Q1 विच इज इक्वल्स टू Q। यही तो हमने माना हुआ था क्योंकि दोनों सेम है। तो बेटा Q का 60% कितना हुआ? 60% का मतलब होता है बच्चा कितना? 3/5। 3/5। तो 60% क्या हुआ? 3/5 ऑफ Q। ये निकाला गया है किससे? Q से। तो चेंज इन Q1। यहीं पे आप लोग गलती करते हो। आपको लगता है कि भाई मैंने 60% पार्ट हटा दिया तो ये 3/5 आंसर है। ना ना ना, टोटल कितना होता है? 100%। तो आपने 60% हटाया तो कितना बचेगा? 40% बचेगा। अब उसको फ्रैक्शन में लिखो। तो टोटल कितना था? 1। दैट मीन्स Q खुद, उसमें से उसका 60% हट गया बेटा, 3/5 Q हट गया है। तो बचा कितना? बचा 2 पाई
5q। ये बचा है फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज आपका इतना बचा है, ठीक है। और सेकंड चार्ज में ये चीज जोड़ दी गई है। सेकंड में क्या किया गया बच्चा? सेकंड चार्ज में, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। ओके, हाँ। तो सेकंड चार्ज में क्या किया गया बच्चा? ये चीज जोड़ दी गई है। कौन सी? ये 3/5 60% जोड़ा गया है। तो चार्ज इन Q2, जो खुद Q है, वो भी Q है लेकिन अपोजिट, तो उस केस में क्या होगा? Q प्लस 3/5Q। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि उसने खुद कहा है कि फर्स्ट से 60% निकालो और उसमें जोड़ दो। तो सेकंड अब कितना हो जाएगा? 160%, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 8/5Q। अब आपके दोनों नए चार्ज आ चुके हैं, आ गए। अब F डैश में रख दो, बस खेल खत्म। तो अब जो आपका फोर्स होगा F डैश, वो हो जाएगा K, यहां पे रखेंगे आप 2/5 8/5 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। बात क्लियर? तो ये हो जाएगा 16/25, 16/25। तो ये आप बाहर लिख लें 16/25, और अंदर क्या बचेगा बच्चा? K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। क्या मैं K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर की जगह F लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बच्चा मैं इसकी जगह पर ये F पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर F पुट करूंगा तो F डैश कितना आएगा? 16/25 ऑफ F। ये लो गया आंसर, खत्म। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 16/25 ऑफ F। सीधा सा सॉल्यूशन, खत्म। क्लियर? आसान सवाल था, मैथ का सवाल था ये ज्यादातर देखा जाए, क्योंकि परसेंटेज निकालना और फिर उसे सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करना, यहीं पर आप गलतियां कर, ये आपको नहीं करनी। तो फर्स्ट वाले से 60% निकाला गया और सेकंड वाले को वही 60% दे दिया गया। ठीक है, तो ये प्यारा सवाल था, इसको घर पर एक बार और ट्राई करिए। ओके, पक्का क्लियर? चलिए, तो ये आपका सॉल्यूशन खत्म। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहे हैं, होमवर्क। तो ये होमवर्क क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा बच्चा। 2 ही क्वेश्चन है आई थिंक, तो ये दोनों आप सॉल्व जरूर करेंगे। पक्का प्रॉमिस? कमेंट करके बता दो यस सर सॉल्व करेंगे। और आंसर कहाँ शेयर करेंगे? या तो यहीं पर कमेंट कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम के थ्रू भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी जो नए बच्चे हैं वेदा से अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि वेदा ऐप पर आपको अनलिमिटेड फीचर्स मिल रहे हैं जो आपकी तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट मैनर में A to Z कंप्लीट करा रहे हैं। यहाँ पर हमारे ऐप पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, साथ में PDF नोट्स, टेस्ट सीरीजेस, डाउट सॉल्यूशन, टेलीग्राम सपोर्ट, बूस्टर सेशन और सब कुछ मिलता है। कंप्लीट पैकेज है यहाँ पर। तो आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिले, क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसे भी जल्दी से ज्वाइन करें, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, और इंस्टा पेज पर भी हमें फॉलो करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको मिलता है नॉलेज बूस्ट, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। तो ये सारे बेनिफिट वेदा के साथ हैं। टाइम टेबल जरूर नोट कर लीजिए, एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, चारों सब्जेक्ट आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाएं और तैयारी अच्छे से वेदा के साथ कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस सेशन पार्ट 1 कंप्लीट है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 लेकर, जहां पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा और आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। पक्का करके आओगे? तो बस वेदा के साथ जुड़े रहो, तैयारी अच्छे से करते रहो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।